बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने उठाया सबसे बड़ा कदम, खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। बड़ी खबर आ रही है, खामनेई सुरक्षित ठिकाने पर जा चुका है। ईरान को इजराइल के पलटवार का डर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक राज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, मतलब ईरान ने पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया। दूसरी खेप में 150 मिसाइल, पहली खेप में 100 मिसाइल और अब खामनेई का एक सुरक्षित ठिकाने पर जाना, यानी ईरान को पता है कि इजराइल इसका जवाब देगा और जल्द देगा। बिल्कुल, इजराइल अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है और यही वजह है कि जिस वक्त हिजबुल्लाह के ऊपर हमने देखा था, जब बेरूत में उन्होंने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से ही जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको सही और सेफ ठिकाने पर रख दिया गया है। और ऐसे वक्त में जब ईरान हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, तो ये मान लीजिए कि दो देशों के बीच में ये युद्ध है और ईरान को अब ये युद्ध भारी पड़ने वाला है। इससे पहले अमेरिका ने साफ कर दिया था, जो बाइडन ने अपने स्टेटमेंट में भी ये साफ कहा था कि इजराइल को पूरा हक है अपने मानवाधिकार, अपने लोगों की जान बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए। और अगर ईरान एज अ कंट्री अगर इजराइल पे हमला करता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, उसकी मदद करेगा। तो कुल मिलाकर अब यह है कि ये देखना होगा कि इजराइल कैसे रिटेलिएट करता है। दुनिया भर में इजराइल अपने इंटेलिजेंस, एयर सर्विस और आधुनिक वेपन्स के लिए जाना जाता है और उसकी जो सर्वेलांस है वो सबसे बेहतर मानी जाती है पूरे दुनिया भर में। और यही वजह है कि जिस वक्त नसरुल्लाह को वो उन्होंने एयर स्ट्राइक में मार गिराया, इससे एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है। तो क्या अब की बारी ईरान की है? इस वजह से सुप्रीम लीडर को सही और सेफ जगह पर रखा गया है। अब सवाल यहां पर यह है अशोक की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, 100, 150, ये दूसरी खेप, और हो सकता है कि जब हम इस खबर को आगे अपडेट कर रहे होंगे तीसरी खेप भी आ जाए। बिल्कुल, ईरान जब कूद चुका है युद्ध में तो वो अपनी पूरी कोशिश, पूरी ताकत झोंकेगा कि इजराइल के जो आयरन डोम है उसको किसी तरीके से बिजी रखा जाए और उसके शहर में अटैक किया जाए। और मैं आपको बता दूं, ये अटैक हिजबुल्लाह या फिर खामनेई या फिर गाजा पे जिस तरीके से इजराइल अपनी कार्रवाई कर रहा है ताबड़तोड़, उसका एक बदला है।